बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको जो है कुंडलियों के बारे में, चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले का कोई डाउट है? नहीं है? स्टार्ट करें। सो बात करते हैं, अगर किसी आदमी के लगन में दूसरे नंबर की राशि है, ठीक है, या लगन में ना भी हो, तो दूसरे नंबर की राशि जो है ये क्या बताती है आपको? किसी को इस राशि का साइन पता है? इस राशि का साइन क्या है? टॉरस लगन की राशि का साइन क्या है, किसी को पता है? मैं आपको दिखाता हूं एक बारी ना। टॉरस, टॉरस लगन की जो राशि होती है ना, वो है ये। हाँ आजा भाई, आ गई। क्या साइन दिखाई दे रहा है ये? बताइए, आप सभी लोग बताइए। टॉरस लगन की कुंडली है ये, टॉरस का साइन क्या दिखाई दे रहा है? ये जो ये साइन है, अरे भाई बताइए, ये बुल का साइन है? जी सर। अच्छा, इसको हिंदी में बैल कहते हैं। आप बताओ बैल क्या करती है? बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, और कॉन्टिन्यूअस 7 8 9 घंटे 10 घंटे काम करती है। कॉन्टिन्यूअस काम करती है। करता है कि नहीं करता मतलब बैल? बोलो हाँ या ना। यस। यस सर। आपके सेकंड राशि के अंदर सैटर्न बैठा है। सैटर्न मैंने आपको बताया था प्रोफेशन का कारक होता है। आपकी सेकंड राशि में सैटर्न बैठा है और आप कॉन्टिन्यूअस काम नहीं कर रहे हो, तो जो मर्जी रेमेडी कर लेना, आपका काम कभी भी सफल नहीं होगा। यू नीड टू वर्क 24/7। कोई भी अपना उठा के देख लो, किसी का भी सेकंड राशि में सैटर्न हो, किसी की भी सेकंड राशि में वीनस हो, तो वेल्थ नहीं आएगी जब तक 24 घंटे वेल्थ के बारे में, वेल्थ के लिए काम नहीं करोगे। तो कॉन्टिन्यूअस चाहिए। किसी की सेकंड राशि यहां बैठी हुई है 12th हाउस में, तो ये 12th हाउस डोनेशन का होता है। तो डोनेशन करनी है तो वो कैसे करनी है? कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। कैसे करनी है? कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूअसली करनी है। क्योंकि एक राशि आपके उस हाउस के एनवायरमेंट को बताती है कि कैसा एनवायरमेंट होना चाहिए उस प्लैनेट के लिए। वो प्लैनेट फिर उसी हिसाब से ही आपको फिर रिजल्ट देगा जैसा एनवायरमेंट होगा। अब अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा एनवायरमेंट नंबर दिखा रहा है, आपको उसके रिजल्ट ही नहीं आएंगे। जितने मर्जी चार्ट देख लो, D1 के बाद D9 देखो, D10 देखो, डी ये देखो, डी वो देखो, जो मर्जी देख लो, केपी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, रिजल्ट नहीं आएंगे। और आज तक मैं इस बात की, यहाँ पे जितने लोग बैठे गारंटी से बात कर रहा हूँ, राशि पे काम भी किया कभी, राशि के हिसाब से कभी चीजों को देखा भी है हमने कि अच्छा राशि भी तो हमारे को ऑब्स्टेकल्स दे सकती है, राशि भी तो हिंड्रेंसेस कर सकती है। कभी किसी ने किया है काम राशि पे? जिन लोगों ने सीख रखे है वो बताएंगे। और इनमें से किसी ने सीखी हुई है? रीना मैम ने सीखी हुई है। रीना मैम, कभी आपने राशि पे काम किया? नहीं। अब आप देखना कि आपको कितने आपके क्वेश्चन जो है ना वो राशि के हिसाब से ही मिल जाएंगे। कि भाई ये भी तो हो सकता है कि हमने सेकंड राशि के हिसाब से काम ही नहीं किया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अभी मैंने लाइव सेशन में ना एक दो कुंडली देखी,
उस बंदे को पैसा जरूर आना चाहिए भाई। जब जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर उसके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो उसको पैसा आना चाहिए। पैसा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो उस राशि के हिसाब से काम नहीं कर रहा होगा, गारंटी सी बात है। उस राशि के एट्रीब्यूट्स नहीं ले रहा वो। तो हर राशि का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है, वो राशि का एट्रीब्यूट आपको पता होना चाहिए एंड उसको भी कंसीडर करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैं जब सीख रहा था तो मैंने बहुत सारी जगहों से सीखा, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि राशि को सिखाते भी हैं, सिखा ही नहीं रहे। और मुझे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि काफी मेरी मेरी पर्सनली काफी प्रॉब्लम जो है मेरी राशि के हिसाब से जो है ना वो हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी राशि है। तीसरी राशि किसकी है? जेमिनाई। अभी जेमिनाई का साइन देखो, याद कुछ नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई आपसे कुंडली कहना क्या चाह रही है। ठीक है, आप बस ये समझो। जेमिनाई का साइन निकालता हूं मैं, जेमिनाई साइन, जेमिनाई साइन यार, जेमिनाई साइन सिंबल। अब ये वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है जी। जेमिनाई के अंदर ना, अब इसको ये दो लड़कियां कहते हैं या एक लड़का एक लड़की कहते हैं, क्या कहते हैं ये तो पता नहीं मुझे, बट इससे समझ जरूर लेंगे हम। ये नहीं आया, एक सेकंड रुकना गाइस, उसको कॉपी करना भूल गया। कॉपी इमेज, तो अब आइए नाउ। जेमिनाई साइन क्या है? जेमिनाई साइन दिखाता है दो लोगों को। ठीक है जी। तो जेमिनाई की जो राशि है ना, ये दिखाती है कि आदमी की कम्युनिकेशन, देखो आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन। आपका थर्ड राशि के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा है उसके रिगार्डिंग आप अगर बात नहीं कर रहे हो तो वो अपने फल नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न आपका बैठा हुआ है और आप अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में खुद बात नहीं कर रहे हो, खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रोफेशन नहीं चलेगा, गारंटी है इस बात की। आपका वीनस बैठा हुआ है यहाँ पे थर्ड राशि के अंदर, तो जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे प्रॉपरली तो आपको वीनस यानी वेल्थ नहीं आएगी। दैट इज व्हाट थर्ड राशि सेज। थर्ड राशि ना अपने अंदर की फीलिंग्स बताने की राशि, यानी एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से अपनी बात करके एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो भी प्लैनेट उसमें बैठा उसका जो रिजल्ट अगर नहीं आ रहा तो वहां पे आप देखो कि क्या आप एक्सप्रेशन पूरा कर रहे हो। मान लीजिए किसी आदमी का वीनस थर्ड में बैठा और उसकी अपनी वाइफ से नहीं बनती है, तो वीनस क्या है? वाइफ का कारक है कि नहीं है? तो वाइफ को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर, अच्छी बुरी जो भी है। भाई पसंद करता है वाइफ को तो वो भी एक्सप्रेस कर, नहीं करता तो वो भी एक्सप्रेस कर, उसकी कोई बातें नहीं पसंद तो वो भी एक्सप्रेस कर। सिमिलरली किसी फीमेल के चार्ट में यहाँ मंगल बैठा है तो वो अपने पति को एक्सप्रेस करे सारी बातें। दिस इज द हाउस ऑफ एक्सप्रेशंस। तो यहां से आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं कि जब आप एक्सप्रेस करते हो, कम्युनिकेट करते हो रिलेटेड टू दैट प्लैनेट, तब आपका काम बनता है, तब आपको लगता है कि ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स जो है वो हटने लग रही है। चौथा हाउस और चौथी राशि, सॉरी, चौथी राशि केयर टेकर की राशि है। चौथी राशि एसेंशियल आइटम्स की राशि है। अब इससे एक रेमेडी कैसे बनती है? किसी भी आदमी का ट्वेल्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड जैसे यहाँ पे मंगल है,
मार्स मान लीजिए यहाँ बैठ जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस बंदे को किस तरह की रेमेडी दोगे? आप कहोगे भाई 12th हाउस इज ऑफ डोनेशन, डोनेट एसेंशियल आइटम्स, डोनेट एसेंशियल आइटम्स। ये चौथी राशि कर्क राशि इमोशंस की भी राशि है। किसकी राशि है जी? इमोशंस। तो आपने फोर्थ राशि आपकी थर्ड में पड़ी है, या फिर इसके अंदर जो भी प्लैनेट है, जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल या फिर अपने इमोशंस से उस प्लैनेट को यूज नहीं करोगे। मान लीजिए वीनस है और आप कह रहे हो मेरी मेरी वाइफ से बनती ही नहीं है, भाई अपने इमोशंस आप उसको दिखाओ। यहां का मतलब क्या है? उसको मां की तरह प्यार करो। मंगल यहां बैठा है तो पत्नी को, अपने पति को मां की तरह प्यार देना है। इमोशंस। फोर्थ, आपके सेंटिमेंट्स। आपका मान लीजिए सैटर्न बैठ गया। सैटर्न मतलब तो काम होता है, काम को प्यार करे नहीं, काम में सेंटिमेंट्स होने चाहिए आपके। भैया ये काम मेरी जिंदगी है, जब आप ऐसा सोचोगे काम चलने लगेगा। मरकरी बैठा है, मरकरी बैठा है, मरकरी मींस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस बढ़ाना। तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? जब लोगों को उनके सेंटिमेंट्स या अपने सेंटिमेंट्स बेच दोगे। भाई मैक्सिमम फेयर एंड लवली क्या था? आपको एक सेंटिमेंट बेचता था, क्या आप काले हो आप गोरे हो जाओगे, क्योंकि गोरे लोगों को पसंद किया जाता है। अब देखो मैं कितना ब्लैक हूं, मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब दुनिया बदल गई है, रेसिज्म खत्म हो गया है, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी 4 नंबर राशि है उसमें बैठा प्लैनेट, उसके लिए सेंटिमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इमोशंस इंपॉर्टेंट है। 12th राशि के साथ, मतलब 12th हाउस के साथ इसका कनेक्शन बनता है फोर्थ राशि का। तो आपने सिंपल डोनेशन बताने हैं क्या भैया? तो एसेंशियल आइटम, फूड आइटम्स को जितना ज्यादा डोनेट करेगा, तेरी एकदम जो भी जिस भी हाउस की है या जो भी प्लैनेट उसके अंदर है वो इंप्रूव होने लग जाएगा। या उसकी डोनेशन भी तो टाइप भी तो पता होनी चाहिए ना भाई, कौन सी टाइप की डोनेशन आदमी से करानी है। तो यू विल से हमें खाने की डोनेशन करानी है। नाउ फिफ्थ राशि पे आते हैं, लियो साइन। लियो यानी सिंह। अच्छा, इसका साइन होता है कर्क, मतलब वो केकड़ा टाइप का होता है। इसको कहते हैं कि ये नारियल की तरह लोग होते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। ऊपर से सख्त, अपना देख लेना यार, मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी ही है। अंदर से नरम होते हैं, नारियल की तरह लोग होते हैं यहाँ पे फोर्थ वाले। फोर्थ अगर मैं आपको बता रहा हूं, किसी का फोर्थ है ना लगन के अंदर, ये बड़े सेंटिमेंट लोग होते हैं, मतलब बड़े ही सेंटिमेंटल लोग। इनको इमोशनल करने में, मतलब करण जौहर को कभी खुशी कभी गम बनानी होती है बस। और लोग रो रो के भाई साहब एक ही मूवी को 10 बारी देखते हैं फिर। ऐसे सेंटिमेंटल लोग हो जाते हैं। इमोशंस है भरा हुआ वो आदमी। कि कोई भी 4 नंबर वाले को देखोगे ना, बोल देना इमोशन से भरे रहते हो ना भाई, ठीक है ना, जिसका लगन में 4 हो। 5वां नंबर लियो का है। लियो मतलब सिंह, सिंह जंगल का राजा, लीडर। किसी की भी सिंह राशि है, उसके अंदर सैटर्न बैठा हुआ है और वो गधे की तरह मजदूरी कर रहा है, वो आदमी कभी कामयाब नहीं होगा। सिंह राशि कहती है कि भाई मेहनत करेंगे, पर खुद करेंगे प्लानिंग करने में, और काम दूसरों से करवाएंगे। 5वीं राशि सैटर्न, काम खुद नहीं करना, खुद बस प्लानिंग करनी है। पैसा दूसरे लोग बना के देंगे आपको, काम दूसरे लोग करके देंगे, आपने बस प्लान बनाना है। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि सिंह क्या है? राजा। राजा कैसे काम करता है? खुद करता है। राजा तो काम बताता है, करने वाले करते हैं। दिस इज फिफ्थ राशि। अब फिफ्थ राशि सैटर्न में स्वयं से लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, अंधी मेहनत कर रहा है।
कुछ नहीं होना, करता रहे। यहां दिमाग चलाना है, यहां काम नहीं करना खुद से, खुद हाथ पांव नहीं मारने, अपने नीचे बंदे रखो। छठी राशि, छठी राशि किताबें हैं, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। सिक्स्थ राशि जुपिटर है, अध्यात्म की किताबें पढ़ो। सैटर्न है, प्रोफेशन कैसे अच्छा करें इसकी किताबें पढ़ो। मरकरी है, बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं इसकी किताबें करो। और एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा, ये सैटर्न प्रोफेशन है, मरकरी बिजनेस है, फर्क क्या है? भैया सैटर्न प्रोफेशन को बताता है भाई करियर क्या होगा, मरकरी ये बताता है बिजनेस अगर करा है तो उसको बड़ा कैसे करें, फैलाएं कैसे। राहु अगर बैठा है तो सोच बड़ी कैसे करें, इसकी किताबें पढ़ो। केतु अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ो। वीनस परफेक्शनिस्ट कैसे बनना है इसकी किताबें पढ़ो, वीनस इज परफेक्शन। वीनस के लायक, माता लक्ष्मी के लायक बनना है ना तो परफेक्शन लानी पड़ती है। वीनस इज परफेक्शनिस्ट। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। समझ गए इस बात को? तो ये थी 6 नंबर राशि। इसके बाद आती है 7वें नंबर की राशि, लिब्रा राशि। देखो 7वें नंबर की राशि अपना जो हमारी नेचुरल चार्ट है काल पुरुष का, तो 7वें नंबर की राशि यहां आती है, बैलेंस। 7 नंबर राशि बैलेंस के बारे में बात करती है। 7 नंबर में सैटर्न बैठा है। 7 नंबर राशि में सैटर्न बैठने का मतलब क्या है, काम करो लेकिन बैलेंस्ड वे में करो, काम में डूब ही मत जाओ, हर चीज को करो लेकिन बैलेंस्ड वे में करो, अति मत मचाओ किसी चीज की। समझ गए बात को? 7 नंबर राशि का मतलब यह है कि आपने लंप संप एक अमाउंट ले लेना है। अब आपके पास कोई बंदा आता है, भैया मेरे को ना फीस लेनी है, कैसे लूं, किस्तों में लूं या लमसम ले लूं, तो आपने क्या कहना है उसको, भाई तू लमसम ले लियो, 7 नंबर का वीनस है तो। पैसा कैसे लेना है, एक मुट्ठी पैसा ले लेना। समझ गए? 7 नंबर एक मुट्ठी भर के एक बार में पैसा ले लेना भाई। 8वें नंबर का, 8वें नंबर की राशि बताती है सीक्रेसी। 8वें नंबर में सैटर्न बैठा है ना 8वें नंबर राशि में, और ये आदमी अगर गाथा गाता हुआ घूमता है, भाई मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो वो करने वाला हूं, अब मैं ये प्रोडक्ट लाने वाला हूं, अब मैं वो काम, इस बंदे का कोई काम नहीं बनेगा। ये आदमी रोता रहे पिटता रहे, भैया मेरा तो कोई भी काम नहीं चलता, वो चलेगा ही नहीं, जब तक ये मुंह बंद करके काम नहीं करेगा ना तब तक इस आदमी का काम नहीं चलेगा। जब तक मतलब एक वो कहावत सी है ना कि अकेले में इतनी मेहनत कर कि दुनिया में तेरी सक्सेस शोर मचाए, ऐसा कुछ कुछ ऐसी कुछ कहावत सी है। तो वो वाली चीज होनी चाहिए कि किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए कि भाई तुम, मतलब तुम्हारे दाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए तुम्हारा बायां हाथ क्या कर रहा है। 8th राशि में अगर वीनस है तो, मेरे 8वीं राशि में वीनस है, मैं किसी को भी अपनी वेल्थ के बारे में बताता ही नहीं हूं। मैं तो सबको यही कहता फिरता हूं कुछ है ही नहीं मेरे पास, ना गाड़ी है ना कुछ है, जो भी है सब मतलब घर वालों की है, गाड़ी मेरी वाइफ की है, मेरी अपनी तो है नहीं। तो मैं किसी को कुछ नहीं बताता कि मेरे पास कुछ है भी से, वैसे है नहीं भाई गाइस, ठीक है? कहीं आप लोगों की इच्छा जान आने लगे तो कुछ है भी नहीं वैसे मेरे पास, बट मेरे होगा भी सही तो मैं बताऊंगा नहीं। 8th राशि वीनस, बताना ही नहीं, सीक्रेसी टॉप सीक्रेट है भाई, ये होती है 8th राशि। समझ गए? 9वीं राशि सीक्रेसी रखनी है, सैटर्न बैठा है तो प्रोफेशन के बारे में सीक्रेसी रखनी है, मरकरी बैठा है तो बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज करो सारी सीक्रेट रखनी है।
वीनस बैठा है, वेल्थ नहीं बतानी किसी को भी, बताने लग जाओ, दुनिया में गाने लग जाओ, पता लग जाए आपके पास कितनी वेल्थ है, पैसा नहीं आए, बचेगा ही नहीं आपके पास, गायब हो जाएगा सारा। केतु, आप अध्यात्म कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो लोगों में गाओ मत कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, चुपचाप करते रहो, तभी अध्यात्म पूरा हो पाएगा। ठीक है ना? कभी किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम कभी जो है ना अध्यात्म भी करते हो। मार्स है, एक्सरसाइज करते हो, बताओ मत, नहीं तो आप देख लेना आप एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एट्थ राशि सीक्रेसी, एट्थ राशि रिसर्च की भी होती है। आपका पास पैसा नहीं आ रहा है तो रिसर्च करो, कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट करो, इन्वेंशन है ये, इनोवेशन है। सैटर्न एट्थ राशि में इनोवेशन मांग रहा है आपसे, कह रहा है इनोवेट कर कुछ। पांचवी राशि में सैटर्न हो, क्रिएटिविटी दिखा, कुछ कुछ अलग करके दिखा भाई, क्रिएटिविटी। प्लानिंग में क्या चलती है, मैक्सिमम क्रिएटिविटी प्लानिंग में होती है। पहले बड़े बड़े परफ्यूम चलते थे, वो पैकेट वाला परफ्यूम आने लगा, क्रिएटिविटी थी। जिसने भी सबसे पहले स्टार्ट किया होगा बड़ा बिजनेस मिला होगा, क्रिएटिविटी। वो एक आई थिंक ऑयल आता है लड़कियों का, हिंगराज है, केशकाल है, पता नहीं कौन सा है, भृंगराज है, उसके अंदर कॉम बना दी है मस्त एकदम, कॉम के थ्रू एकदम डीप आपके रूट में ऑयल लगा सकते हो आप। क्रिएटिविटी किसने करी होगी, प्लानिंग वालों ने करी होगी। ठीक है ना जी? सो एट्थ राशि कहती है इनोवेशन कर, काम में सक्सेस आपको मिलेगी। सैटर्न एट्थ में बैठा है, इनोवेशन करती, गारंटीड सक्सेस है, गारंटीड। बस इनोवेशन बाहर नहीं पता चलनी चाहिए क्या कर रहे हो, अंधेरों में काम करो और पता नहीं शोर मचाएगी जो भी वो रहता है। ठीक है जी? नाइन्थ राशि ये ना धनुष वाला है, ये धनुष होता है, आपको साइन आप देखोगे ना तो उसके हाथ में धनुष रहता है। तो धनुष मतलब क्या है, फोकस्ड ऑन वन गोल। अर्जुन, अर्जुन बनना है तुमने। अगर नाइन्थ राशि में सैटर्न बैठा है, नाइन्थ राशि में, नाइन्थ राशि में किसी का वीनस है ना, आज मुझसे एक सिंपल सी, मैं सच बता रहा हूं, एक सिंपल सी एक रेमेडी ले लो। क्या? कागज पे लिख दो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो चाहिए, और देखना थोड़े टाइम में रोज पढ़ते रहो 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ के लिए काम कर रहा हूं, मेरे कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ हो जाना चाहिए, मेरी प्रॉफिट मेकिंग 1 करोड़ हो जानी चाहिए। जितना लिखोगे उतना मिलेगा, बट गोल आपके सामने होना चाहिए, रोज पढ़ो उस गोल को। नाइन्थ राशि, नाइन्थ राशि में मरकरी है आपके बच्चे का। आप कुछ मत करो, अपने बच्चे को ना लिख के दे दो, तुझे 90% लानी है, लिख के दे दो और उसकी स्टडी टेबल पे चिपका दो। 100% रिजल्ट है, मैं कह रहा हूं 90% उसकी, आपने लिख दी 95%, तो 95% ही आएगी, कम नहीं आएगी। क्यों? इसको गोल चाहिए, और इसके पास गोल नहीं है ना, ये कभी कुछ नहीं करेगा। फिर आप जितने मर्जी रेमेडीज करते रहो, मंत्र जाप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको जब तक आपने उसको गोल नहीं लिख के दोगे नाइन्थ हाउस मरकरी को, उसने नहीं पढ़ना, उसको गोल चाहिए। गोल जिसके पास होता है ना वो अलग तरीके से सोचता है आदमी, उसकी मतलब सोच अलग हो जाती है, और उसका ना मतलब एक काम करने का तरीका अलग हो जाता है। एक कहानी मुझे याद आती है महाभारत की, बहुत सिंपल सी कहानी है और ये सबने सुनी है, सबके बताने का तरीका अलग होता है, तो मैं भी आपको एक बार ये कहानी सुना देता हूँ। तो जब गुरु द्रोणाचार्य सारे कौरव पांडवों को सिखा रहे थे, युद्ध अभ्यास करा रहे थे, या जो भी उनकी टेक्निक्स थी सिखाने की वो सिखा रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले बुलाया दुर्योधन को कि भाई दुर्योधन आपको पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पे फल दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पे रखी मछली दिखाई दे रही है, चिड़िया दिखाई दे रही है। बोले अच्छा और क्या दिखाई दे रहा है? बोले आसपास की ग्रीनरी दिखाई दे रही है, आसमान दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर से पूछा युधिष्ठिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोले मुझे मेरे प्रियजन, भाई बहन,
और भाई, सॉरी बहन तो वहां थी नहीं, भाई गुरुदेव, गुरुदेव के अपने बच्चे, और पेड़ दिखाई दे रहा है। तो दुर्योधन को भी भेज दिया। उसके बाद उन्होंने भीम को बुलाया, बोले भीम साहब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब भीम साहब को तो अपने मतलब की चीज दिखाई देनी थी, उनका आम दिखाई दे रहे हैं मेरे को तो। लक्ष्य साफ था, उनको क्या है, खाना खाना है, उनको खाना पीना बड़ा मस्त लगता था, तो उन्हें तो आम दिखाई दे रहे थे। देन उन्होंने बुलाया दुर्योधन, उसको अर्जुन को। अब अर्जुन से पूछते हैं कि भाई तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? देन गुरु द्रोणाचार्य को एक बहुत ही सुंदर उन्होंने जवाब दिया कि भाई मुझे ना चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई सिर्फ आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा? ही सेड मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि भाई मैं तेरा गुरु द्रोणाचार्य भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो उन्होंने बोला माफ करना गुरुजी, मुझे आप भी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, और वो है मेरा लक्ष्य, यानी चिड़िया की आंख। यानी जो आदमी अपने गुरु को भी भूल जाए, दैट इज नाइन्थ सेजिटेरियस। ऐसा क्लियर क्रिस्टल गोल होना चाहिए आपका कि भाई मुझे इतना टर्नओवर करना है। आप 12 महीने का गोल बनाओगे, 10 महीने में अचीव कर लोगे इस चीज को। नाइन्थ राशि में जो भी प्लैनेट बैठा है उसके लिए टारगेट बना दो, नहीं ये प्लानिंग ही करता रह जाएगा। टारगेट बना दो, टारगेट सामने लगा दो और इसको छोड़ दो। क्लियर, पक्का, जो भी कहोगे वो अचीव होगा। समझ गए? ये थी नाइन्थ राशि। 10th राशि, मगरमच्छ का साइन आता है इसके अंदर। अब मगरमच्छ क्या होता है? मगरमच्छ बिल्कुल जिसे कहे ना, तो जमीन से सट के चलता है, जमीन से कांटेक्ट करके चलता है, यानी जमीन पे से जुड़े रहो, 10th राशि ये बोलती है। और एक बारी मगरमच्छ ने पकड़ लिया ना, तो छोड़ता नहीं है वो। कभी पकड़वा के देखना, मैं जाना हो तो, मैं मजाक कर रहा हूँ, कभी चले जाओ, ठीक है? तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो वो छोड़ता नहीं है, दैट इज अ मगरमच्छ ना। तो आपने किसी काम को पकड़ लिया तो आपने छोड़ना नहीं है। 10th राशि में सैटर्न है, आपने काम को पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं है। 10th राशि मरकरी, जो चैप्टर पकड़ लिया वो पूरा चैप्टर करके ही उठना है, बीच में नहीं छोड़ना। 10th राशि सैटर्न वाले ना क्या करा करें, अपने बिजनेस में भी ना दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करें, जैसे कि बिल गेट्स। ठीक है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके सीईओ अलग होते हैं और मालिक अलग होते हैं। मालिक लोग काम करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से, सीईओ अपना चला रहे हैं। ये प्लानिंग करने में बिलीव नहीं करते, ये वर्क करने में बिलीव करते हैं। 10th राशि में, 10th राशि सैटर्न, तुझे प्लान नहीं करना, तूने काम करना है। प्लान करने के लिए दूसरे लोग रख, प्लानिंग उनका काम है, तुझे बस काम करना है। और जो काम पकड़ लिया वो पकड़ लिया, वो छोड़ना नहीं है। दिस इज 10th राशि आपके लिए। 11वीं राशि, 11वीं राशि एक्वेरियस, कुंभ। 11वीं राशि क्या बताती है? 11वीं राशि का साइन दिखाते हैं। तो अभी तक समझ में आया सभी लोगों को? हेलो? हेलो? जी सर समझ में आ रहा है। सभी लोग है भी सही कि भाग गए?
आज थोड़ी सी लेक्चर टाइप चल रही थी क्लास में लोग तो सभी हैं। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, पूछो पूछो। सर ये जो राशि आप एक्सप्लेन कर रहे हो और जो मंथ वाइज सन साइन का होता है, वो हम्म। डिफरेंट चीजें हैं ये दोनों? नहीं, वो सेम ही है ये। एक राशि ऑलमोस्ट एक महीने तक हमारे साथ रहती है, मतलब हमारे बीच में रहती है, ओके, प्रेवलेंट। जैसे मेरे चार्ट के हिसाब से मेरा सेजिटेरियस आया था, लेकिन मैं अक्टूबर बॉर्न हूँ तो उसके हिसाब से मैं लिब्रा हूँ। जहाँ तो पे वो आपका मून होता है ना, जी। वो आपका जोडिएक साइन बनता है। ओके। वो आपका जोडिएक साइन बनता है। तो मतलब राशि और वो ज़ोडिएक साइन ये डिफरेंट होंगे? हाँ, नहीं, राशियों से ही जोडिएक साइन बनता है। जिस जिस राशि में आपका मून होता है वो आपका जोडिएक साइन ओके। बनता है। अब ये एक्वेरियस का साइन है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये महिला है या जो भी है उसको तो छोड़ देते हैं। इनके हाथ में पॉट है। 11th राशि कहती है कि भाई देखो, घड़े में उतना ही भरो जितना घड़े में आता हो, और घड़े से ना दान भी करते रहो, क्योंकि देखो घड़ा ओवरफ्लो हो जाएगा। ये राशि हमें क्या बताती है कि भाई घड़े से ओवरफ्लो भी तो हो जाएगा। एक चीज और याद कर लेना, 10th राशि सेवा की राशि है। 10th राशि सेवा की राशि है कि सेवा करनी है आपने। और 11th राशि क्या है? सेवा करवानी है। 10th राशि सेवा स्वयं से दो, 11th राशि आप सेवा करवा लो। ठीक है जी। और 11th राशि क्या बताती है? डोनेशन की, कि भाई आपने जो भी प्लैनेट है उसको, चीजों को दान भी करना है। जुपिटर है तो ज्ञान का दान दो, ये 11th राशि बताती है। ठीक है जी। तो ये पॉट इसकी सिग्निफिकेंस है। और 12वीं राशि किसकी है? मीन राशि। मीन राशि क्या बताती है? मीन राशि बताती है आपको कि भाई मीन राशि के अंदर ना जो मछलियां भी हैं तो उसको भी डॉल्फिन बोला गया है, कि आप एंटरटेनमेंट के साथ करो जो भी चीज कर रहे हो। पाइसेस राशि में सैटर्न बैठा है, काम करो लेकिन मौज मस्ती में करो, ज्यादा टोल मत लो। धन कमाना है, मौज मस्ती एंटरटेनमेंट करते हुए धन कमाओ। 12वीं राशि मरकरी बैठा है 12th राशि के अंदर, अपना मौज मस्ती करते रहो, इंटेलिजेंस अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो ये थी आपकी एक से लेके, एक राशि भी रह गई ना। पहली राशि होती है मेष राशि। तो उसके अंदर जो मेष होता है, यानी जो शीप या गॉट जो भी है उसके अंदर है, वो बकरी जो है वो क्या देखती है? वो जमीन पे देखती रहती है। एंड आई थिंक वो शीप है। शीप जो है ना पीछे पड़ गई तो मारती बड़ी जोर से है। फियर्स साइन है वो, यानी उसके अंदर ताकत बहुत है। और एरीज साइन के अंदर कोई भी काम हो ना तो उसमें क्विक एक्शन लेना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। आपके एरीज साइन के अंदर, आप अगर आप देख लेना, अपना गारंटी से देख लेना, किसी का भी एरीज साइन है, एरीज साइन के अंदर आपका कोई भी प्लैनेट बैठा है, उससे रिलेटेड अगर आप क्विक एक्शंस नहीं लेते हो, उसके रिलेटेड काम आपके हमेशा खराब होते हैं। थोड़ा सा सोचा नहीं, काम खराब। ठीक है जी। 10वीं राशि है ना, फ्रंट लाइन सोल्जर्स की तरह होती है 10वीं राशि। उनका काम सोचना नहीं होता, उनका काम है आपको बोल दिया भैया यहां चढ़ाई करनी है तो उनको वहां चढ़ाई करनी है। सोचने का काम नहीं है फिर, नो इफ नो बट, काम करना ही करना है। 10वीं राशि, पहली राशि जमीन की तरफ देखती रहती है। वो शीप जो है वो किसकी तरफ देखती है? जमीन की तरफ। क्या सर झुका के सुनते रहेंगे, काम सुनेंगे और अपना काम अचीव कर लेंगे। डाउन टू अर्थ रहना है। आपका वीनस अगर एरीज में है और आपके पास पैसा आ गया है और उसके बाद आप उड़ने लग रहे हो, पैसा गायब हो जाना है, रहना नहीं है आपके पास।
डाउन टू अर्थ रहना आपने, जमीन पे देखते रहो, बस अपने कर्म पे फोकस, जो कह दिया उसमें फटाफट काम करना है, ठीक है ना। तो एरीज के अंदर भी इस बात का ध्यान रखना है, उड़ना नहीं है हमने, जमीन की तरफ देखते रहना है। आप उड़े नहीं और आपकी वो पर्टिकुलर चीज खराब हो जाएगी। मान लो एजुकेशन, मरकरी बैठा है और आपके एजुकेशन में बढ़िया नंबर आ गए और आप चौड़ में आ गए, भैया मैं हूं, मैं ही इंटेलिजेंट हूं, अगली बारी रैंक 5 हो जाएगी पहली से। परस्पर काम करते रहो, ठीक है जी। तो ये आपकी पूरी 12 राशियां थी। इन 12 राशियों पे बोलने को तो देखो और बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि किताबें जो है ना, एक एक किताब एक राशि पे बनी हुई है, और एक किताब में 400 पेज, 300 पेज, 200 पेज, और एक राशि पे है वो। यानी राशि अपने आप में ना इमेंस है, इमेंस। हम राशियों पे और भी बात करेंगे, जैसे हर राशि की डायरेक्शन, हर राशि का कलर, हर राशि में और क्या उसके सिग्निफिकेंस हम यूज कर सकते हैं। आज मैंने बहुत जिसे कहते हैं ना, जिनको मैं यूज करता हूँ प्रिडिक्शन करने में, अभी तक मैंने आपको अपनी रियल प्रिडिक्शन दिखाई नहीं कि किस लेवल पे प्रिडिक्शन करते हैं। तो उसके अंदर मैं कहूँ इम्पोर्टेंस जो राशि को मैं देता हूँ, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं नहीं देता, क्योंकि राशि वाली चीज है ना वो इनहेरेंट है, मतलब बहुत अंदर की चीज है। इसको आपने पकड़ लिया ना, तो आपकी प्रिडिक्शन 100%, जिसे कहते हैं ना, बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होगी। तो हर राशि पे किताबें लिखी गई हैं काफी राइटर्स के द्वारा, और एक एक किताब बहुत बड़ी बड़ी है, एक राशि पे एक पूरी किताब है। तो वहां पे आपको अल्टीमेटली चीजें मिलती हैं। जैसे जेमिनाई है, तो जेमिनाई आपकी स्टेयर्स है। अब जेमिनाई में किसी का मार्स बैठा है, तो आप उसको सीधी आप कह सकते हो, भाई तेरी या तो जो स्टेयर्स है ना, उसके नीचे ना मोटर रखी हुई है, इन्वर्टर रखा हुआ है, 100% होगा उसकी स्टेयर्स के नीचे मोटर या इन्वर्टर होगा। अब आप कहोगे तो बहुतों के घर में होता है, नहीं होता है ऐसे, आप करके देख लेना। एरीज आपका मेन गेट होता है, एरीज में मंगल बैठा है, आप सिंपल प्रिडिक्शन दे देना, भाई तेरा जो है ना मेन गेट लाल रंग का है या इलेक्ट्रिक डोर है तेरा मेन गेट, आप प्रिडिक्शन दे देना। सैटर्न है एरीज में, आप उसको क्या प्रिडिक्शन दे दोगे, ये इतना आप राशि से बता देते हो। तो एरीज में सैटर्न बैठा, उसको साफ बोल दो, भाई तेरे जो मेन गेट है ना उसमें जंग लग रहा है। पहले उसमें राहु बैठा है, उसको बोल देना, जुपिटर है, राहु है, उसको बोल देना तेरा मेन गेट बहुत बड़ा है, भव्य होगा एकदम, बहुत बड़ा। राहु बड़ा है ना। एरीज में केतु बैठा है, मेन गेट टूटा हुआ है ना, साफ बोल दो। अब ये सिग्निफिकेंस है राशियों के। एन नंबर ऑफ, मतलब इस पे मैं बात कर सकता हूँ कि मेरे को अगर कोई आदमी कहे ना 4 दिन तक एक ही राशि बोलो, तो अपने पास इतना सारा कंटेंट है, वो आप राशियों पे बोलते ही रहोगे। किताबें लिखी हुई हैं 200 पेज की, तो वहां से जितना सीख सकता हूँ मैं उतना सीख रहा हूँ, एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर करने की कोशिश भी करता हूँ। तो बट राशियों को आप अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा, मैंने अपने काफी सारे एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं उनसे भी शेयर की बात, तो नोबडी वॉज यूजिंग राशि एंड ऑल, कोई भी राशि को यूज ही नहीं कर रहा था। प्रिडिक्शन दिए जा रहे हैं, तो आधी प्रिडिक्शन अच्छी, आधी प्रिडिक्शन में कोई कमी, तो फिर ये कह देते हैं कि जो प्राचीन ज्योतिष है ना 70% काम करती है। तो आपकी प्राचीन ज्योतिष 100% काम करती है, आप राशि को तो यूज ही नहीं करते हो। आप राशि को यूज करो, 100% काम करेगी आपकी पराशरी ज्योतिष भी। अभी आज के लिए कोई डाउट है तो डाउट पूछो, एल्स हम क्लास को ऑफ करेंगे। किसी का कोई डाउट, या किसी को अपनी कुंडली पे कोई एग्जाम्पल चाहिए, क्योंकि आज मैंने एग्जाम्पल नहीं लिए, तो कोई भी आदमी जो अपनी कुंडली पे एग्जाम्पल लेना चाहता है। हेलो सर, आवाज हाँ, आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे हर एक राशि के लिए हर हाउस के लॉर्ड अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए लगन में 6 नंबर राशि है, तो उसके सेकंड हाउस का लॉर्ड, और अगर फर्स्ट हाउस राशि है लगन में, तो उसके सेकंड हाउस का लॉर्ड अलग अलग होगा। आपके फर्स्ट हाउस में अगर 6th राशि है, तो उसका लॉर्ड बन जाएगा मरकरी, क्योंकि छठी राशि मरकरी की है।
उसके बाद सेकंड हाउस में आपकी राशि आ जाएगी 7 नंबर। तो 7 नंबर राशि होती है वीनस की, तो उसका लॉर्ड कौन हो गया? जी। वीनस हो गया। ठीक है जी। तो किसी ने अपनी और सर लियो है? लियो है तो आपकी अगर लियो आपका है तो लियो आपकी 12वें नंबर के घर पे आएगा, अगर आप छठे नंबर की राशि की बात कर रहे हो तो, या ठीक है ना। तो वो जी जी। जो 12वें घर में आएगा तो फिर वो 12वें घर का लॉर्ड कौन होगा? लियो, यानी कि सिंह राशि का लॉर्ड सन। ओके। ठीक है। सन से ना मेरे को एक और बात याद आई, किसी का भी सन चौथे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में हो, छठे में भी हो, और जी जी। वो लोग सनसेट के बाद खाना खाते हैं और उसके बाद ये कहते हो ना कि भाई मेरे को ना प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बदहजमी की प्रॉब्लम है, तो उस आदमी से जी आप मेरा हाँ जी, तो आप 8th हाउस में है। हाँ जी, तो आप बताओ आपको प्रॉब्लम होती है? जी जी होती है, बिल्कुल होती कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें भी महसूस हो जाती होंगी। तो ऐसे आदमी को आपने एक ही चीज कहनी है कि भाई पहली बात तो पानी मत पिया कर खाने के साथ। दूसरी चीज, खाने को 6:30 बजे से पहले पहले खा लो, यानी सूर्य अस्त होने से पहले पहले खाना खा लो। नहीं तो ये इतनी बड़ी बड़ी डिसीजेस देगा, बिकॉज सारी डिसीज आपकी कहाँ से शुरू होती हैं? पेट से, और कहीं से नहीं होती। है। जी जी। समझ गए? आप सोते भी बहुत ज्यादा होगे। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा सोता हूँ। बिल्कुल ज्यादा सोते होगे आप। क्यों ज्यादा सोते होगे? क्योंकि भैया खाना लेट खाते हैं, पेट में पड़ा रहता है, वही आलस से पैदा करता रहता है। देखो, दो अग्नि होती हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। हाइपर एसिडिटी जब होती है ना, तो पूरी डाइजीन की बोतल पीने पे भी आराम नहीं आएगा आपको। जी पहले होती थी हाइपर, लेकिन अब थोड़ा सा बीच में रेस्ट मतलब कम हो गया है, लेकिन हाँ कभी कभी होती है। बिल्कुल, आपको अपना सन मजबूत करने की नीड है, और सन मजबूत। वैसे तो मैं वो मतलब आप केस में मतलब ऊंच 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 का है सन। अरे ऊंच नीच सब रह जाएगी सर। आपको लग रहा है सन उच्च का बड़ा अच्छा होता है? 8वें घर में उच्च का सन आपको क्या करेगा? परेशानी ज्यादा देगा कि कम देगा? उसकी पावर बढ़ा दी आपने। सन की पावर, परेशानी तो दे रहे। वो बहुत ज्यादा परेशानी देगा। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ। आपके आत्मा को जो सुकून मिलने वाला है ना एस्ट्रोलॉजी करके, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का होता है, एंड सन इन 8th हाउस। सन इज आत्मा कारक, आपकी आत्मा है सन। मेरे तो 3 प्लैनेट है सर 8th में। हाँ हाँ, तो आत्मा को सुकून मिलेगा आपकी एस्ट्रोलॉजी करके। ओके। ये बात गारंटी है। और सेकंडली आपको अपना इंप्रूव करना है। किसी का भी 4, 8, 12 में, 6 में भी आपका सन आ जाता है तो बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि उस बंदे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अगर वो अपने खान पान पे ध्यान न दे। सुबह उठें, सूर्य से पहले उठें, नहाए धोएं, और अपना सुबह जल्दी खाना खा लो। किसने मना किया? 7 बजे खाना खा लो, 7:30 खा लो। जरूरी थोड़ा ना 12 बजे खाना खाना है सुबह। सुबह 12 से रात के 12 बजे तक खाना खाना है। सुबह 6:30 बजे से चालू हो जाओ खाना खाना, रात के 6:30 बजे तक खाओ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछो। ये एक खुश गुप्ता थे ऑनलाइन, इनका वीनस 5th में बैठा है। एक और प्रिडिक्शन ले लो, ये ना लिख लेना, वीनस इन 5th। वीनस इन 5th वालों का ऑरा जो होता है वो जबरदस्त ऑरा होता है। इनके हाथों में शफा होती है। इनसे, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, आप इनके पास जाके बैठ जाओ, वीनस 5th वालों के पास, आपको ना प्रॉब्लम सी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ मतलब जादू है, ऑरा है इनका। वीनस 5th मल्टीपल रिलेशंस देता है आपको लव के केस में। बहुत बढ़िया। आपके मतलब ऑरा बहुत अच्छा होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। ये है वीनस 5th। सर ये आप 5th हाउस की बात कर रहे हो कि हाँ 5th जी। हाउस में वीनस या राशि के साथ वीनस? इवन वीनस इन 5th राशि एंड वीनस इन 5th हाउस बोथ will work in same way.
सो सर बेसिकली आगे आगे हम जब पढ़ते जाएंगे तो हम हाउस में कौन सा प्लैनेट है और कौन सी राशि लगी है हम तीनों को कंसिडर करेंगे। देखो मैं आपको ना सबसे पहले बताता हूँ, जैसे आपको मैंने बोला आपने एजुकेशन देखनी है इस पर्टिकुलर बंदे की, तो आपने एजुकेशन का घर होता है 5th। सबसे पहले इसमें पड़े हुए प्लैनेट्स को देखना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, प्लैनेट्स को, कि प्लैनेट कौन सा है। आपने देख लिया जी वीनस है, सैटर्न है, तो इसकी एजुकेशन वीनस और सैटर्न गवर्न करेंगे। इनका टाइम पीरियड चल रहा होगा तो अच्छी एजुकेशन इसको मिलेगी, बशर्ते इसकी औरों से एक्सपेक्ट्स एंड ऑल, जो कि मैं आगे सिखाऊंगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है, मेनली तो सारा काम इन्होंने ही करना है, इन दोनों ने। उसके बाद भी आप कहते हो नहीं मुझे थोड़ा सा ना उस बंदे को उपाय देने, तो आप देखो कि वीनस और सैटर्न की राशियां और कहाँ बैठी हैं। तो आपने कहा सैटर्न की राशि ना 12th हाउस में बैठी हुई है। ये देखो 10th राशि और 11th राशि सैटर्न की है ना। अब ये बंदा अगर पढ़ता नहीं है ना, तो इस बंदे को आपने पता है क्या कहना है, इस बंदे को आपने कहना है कि भाई देख तू अपने ना बेड पे बैठ के पढ़ा कर, क्योंकि 12th हाउस किसका है, बेडरूम। तू अपने बेडरूम में बेड पे बैठ के पढ़ा कर, बढ़िया पढ़ाई होगी। ऐसे आदमी को ये भी कह सकते हैं फॉरेन का हाउस है 12th हाउस, कि तू भाई फॉरेन चला जा, फॉरेन चला जा, तेरी एजुकेशन बढ़िया हो जाएगी। बात समझ रहे हो। उसके बाद भी वो कहे जी मैं तो फॉरेन भी चला गया, मैं तो बेडरूम में बैठ के पढ़ रहा हूं, मेरी तो फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही। अब आपने देखना है कि भाई क्या ये थर्ड राशि को यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब थर्ड राशि मैंने आपको क्या बताई है, जेमिनाई राशि में मैंने क्या बताया कि आदमी को कम्युनिकेटर होना चाहिए। आप इसको बोलोगे तो बोल बोल के याद कर, तेरे को याद हो जाएगा, तेरी पढ़ाई हो जाएगी। और ये आदमी कहेगा हाँ जी जब से बोलना शुरू करा है तब से मेरा जो है पढ़ाई बढ़िया चल रही है। अभी समझ में आया आपको कि किस तरीके से प्रिडिक्शन एंड किस तरीके से हमें रेमेडी डिजाइन करनी है। हाँ जी सर। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नहीं है, स्टॉप करें फिर।